हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 8वीं का 11वां पाठ गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए बिने सब ही कीजे। कहे गिरधर कवि राय, अरे यह सब घट तोलत, पाहु न निसी दिन चारी, रह सभी के दौलत। तो सबसे पहले मैं आपको इस कुंडली के कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। दौलत का मतलब होता है संपत्ति, मनी। पाए मतलब प्राप्त करके, अभिमान मतलब घमंड, प्राउड। ठाऊ का मतलब होता है स्थान या स्थिर, निदान मतलब अंत में, और जियत का मतलब होता है जीवित रहते हुए, जग मतलब संसार या दुनिया, जस मतलब यश, ठीक है। और लीजिए मतलब प्राप्त कर लीजिए, सुनाए मतलब सुनकर, और पाहुन का मतलब होता है मेहमान या अतिथि, और निसी दिन चारी का मतलब है थोड़े समय की। तो पहले मैं कुंडली का आपको लाइन बाई लाइन सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। जो कवि हैं गिरधर राय जी, वे कह रहे हैं कि दौलत यानी संपत्ति, मनी पैसा, पाए यानी प्राप्त करके, ना यानी नहीं कीजिए, कि पैसा प्राप्त करके नहीं कीजिए। क्या नहीं कीजिए, उन्होंने आगे बताया। सपने में अभिमान, सपने यानी ड्रीम में भी, अभिमान का मतलब होता है घमंड या प्राउड। तो वे कह रहे हैं कि धन संपत्ति प्राप्त करने पर, पैसा आने पर हमें सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए पैसा मिलने पर। आगे देखिए, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। चंचल जल, जो पानी होता है ना बच्चों, जो बहता पानी होता है वो चलायमान होता है, वो मूव करता रहता है, वो एक प्लेस पे नहीं रहता है। हम कितना भी कोशिश करें पानी को रोकने की, पानी नहीं रुकेगा अगर बहता हुआ पानी है। तो इसीलिए उन्होंने जो संपत्ति है उसकी तुलना किससे की है, बहते हुए पानी से, चंचल पानी से। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि चंचल जल दिन चारी को, दिन चारी, दिन का मतलब आपको पता ही है डे, चारी का मतलब होता है चार। तो ये कह रहे हैं कि जो धन संपत्ति होती है वो क्या होती है, बहते हुए पानी की तरह होती है, चंचल जल की तरह होती है, और वह कुछ ही समय की होती है। दिनचारी का मतलब यहाँ पर है कि कुछ ही समय की होती है, थोड़े समय की होती है, क्योंकि वह किसी और के पास चली जाती है, वह रुकती नहीं है, एक जगह नहीं रुकती। जो धन संपत्ति है वो चंचल जल की तरह होती है, वह एक जगह नहीं रुकती है, वह किसी और के पास चली जाती है। ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ का मतलब स्थान भी होता है और स्थिर भी होता है। तो हम यहाँ पर स्थिर से ले सकते हैं कि जो संपत्ति है वो स्थिर न रहत यानी नहीं रहती है, निदान मतलब अंत में, कि जो धन संपत्ति है वो एक स्थान पे नहीं रहती है, वो एक जगह नहीं रहती है, वह स्थिर नहीं रहती है, वह मूव करती है। ठीक है, वो क्या करती है, मूव करती है, दूसरी जगह चली जाती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आगे देखो, ठाऊ न रहत निदान, मतलब वो एक स्थान पर नहीं रहती है, वह स्थिर नहीं रहती है, जियत जग में लीजे। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जियत यानी जीवित रहते हुए, जग यानी संसार में, दुनिया में, जस का मतलब होता है यश, लीजे यानी लीजिए। इसीलिए कह रहे हैं कभी कि भाई धन संपत्ति तो एक जगह रहती नहीं है, वह तो चलायमान है। तो हमें क्या करना है, जीते जी हमें संसार में या समाज में यश की प्राप्ति करनी है। वो यश कैसे मिलेगा हमें मिलेगा दूसरों को दान करके, कि जब हमारे पास धन संपत्ति आए तो हमें दान देना चाहिए। दान देना मतलब दूसरों की हेल्प में वो पैसा लगाना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, अच्छा नाम मिलेगा। ठीक है, हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आगे देखो, मीठे वचन सुनाए, हमें सभी से मीठे वचन का मतलब था वाणी, हमें सभी से मीठी वाणी में बात करनी चाहिए, मीठे मीठे वचन बोलने चाहिए, किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। विनय सभी कीजिए, विनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, पोलाइट होकर, सबसे पोलाइट होकर हमें व्यवहार करना है, रूड नहीं होना है। कहे गिरधर कवि राय, गिरधर कवि राय जी कह रहे हैं कि अरे यह सब घट तोलत। बच्चों यहाँ पे जो घट है ना, उसका मतलब दो होते हैं। उसका मतलब एक प्राणी भी होता है, एक हृदय भी होता है,
और इस घट का मतलब घड़ा भी होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे प्राणी से मतलब, है ना। हम तो अरे यह सब घोट तोलत, इसका मतलब है कि जो धन संपत्ति होती है वो तो हम सब प्राणियों को क्या करती है, तोलती है। तोलत यानी तोलती है। कैसे तोलती है, वो हम सब की परीक्षा लेती है, हम सबके हृदय की, हम सबके पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की परीक्षा लेती है, अपन आजमाती है वो हमें कि हम धन संपत्ति मिलने पर कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। पाहु न निशिदिनचारी, और जो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं धन संपत्ति मिलने पर, उनके लिए कवि कह रहे हैं कि पाहुन निशिदिनचारी रह सभी के दौलत। इसका मतलब है पाहुन मतलब होता है अतिथि, गेस्ट। गेस्ट कभी रुकता है, नहीं रुकते, वो थोड़े दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। पाहुन न निशिदिनचारी, निस का मतलब होता है रात्रि रात, दिन तो आपको पता ही है, तो दिन रात, चारी यानी चार। तो ये एक कहावत है क्या कि 4 दिन का है। हम कहते हैं ना मेहमान तो 4 दिन का है, वो तो रुकता ही नहीं, वो तो चला जाता है। तो उसी तरह से धन संपत्ति भी क्या है, 4 दिन की है, वो रुकने वाली नहीं है। 4 दिन का मतलब है थोड़े समय की है। तो जो धन संपत्ति है वो थोड़े समय की होती है, वह फिर किसी और के पास चली जाती है। रहत सभी के दौलत यानी वह सभी के पास रहती है, वह एक जगह नहीं रहती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। अब इसका आप व्याख्या देखिए। कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि हमें धन संपत्ति प्राप्त करके यानी मिलने पर सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह धन दौलत तो पानी के समान चंचल है, चलायमान है, एक जगह नहीं रहती है, मूव करती रहती है, बहुत थोड़े समय रहती है। अंत में यह एक स्थान पर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती है, मूव करती है ना, इसीलिए संसार में आपको जीवन में यश प्राप्ति करनी चाहिए, सभी से मधुर वचन बोलने चाहिए और सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। महाकवि गिरधर जी कह रहे हैं कि धन संपत्ति सभी के पास आकर उनकी परीक्षा लेती है, जो इसे प्राप्त करके कपट का व्यवहार करते हैं। कपट का मतलब पता है क्या है, धोखा वाला। कपट मतलब धोखा, छल, चीट। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह दौलत सबके पास 4 दिन की मेहमान है। 4 दिन की मेहमान मतलब थोड़े समय की है, अर्थात धन पर गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व मतलब प्राउड नहीं करना चाहिए, हमें संपत्ति मिलने पर हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाशवान है। अब आप अगली कुंडली देखिए। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लह न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कवि राय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। गुण, गुण का मतलब है गुण, अच्छे गुण, गुड क्वालिटी। गाहक मतलब होता है ग्राहक, खरीदने वाले। सहस मतलब हजारों। कागा का मतलब होता है कौआ, और कोकिला का मतलब होता है कोयल। सुहावन यानी अच्छी लगती है। दो मतलब दोनों ही। अपावन का मतलब होता है अपवित्र। ठाकुर मन के मतलब मन के स्वामी। तो ये जो कुंडली है इसमें कवि ने गुणों की महत्ता के बारे में बताया है कि गुणवान व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, इसीलिए हमें गुण अपनाने चाहिए। अब मैं इसको आपको लाइन बाय लाइन सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। आप देखिए। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लह न कोय। गुण मतलब गुण, गुणों के गाहक यानी होता है खरीदने वाले, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है स्वीकार करने वाले या चाहने वाले। वैसे गाहक का मतलब ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, खरीदने वाले, पर यहाँ पर इसका मतलब क्या है, स्वीकार करने वाले या चाहने वाले या प्रशंसक भी आप कह सकते हो। कि गुणों को चाहने वाले सहस यानी हजारों, नर यानी आदमी है, कि गुणों को स्वीकार करने वाले तो हजारों व्यक्ति है। हर कोई गुणवान व्यक्ति को पसंद करता है ना बच्चों, हर कोई टैलेंटेड पर्सन को या पढ़े लिखे पर्सन को हर कोई पसंद करता है, समाज में हर कोई उसके साथ रहना चाहता है। आगे देखिए। बिनु यानी बिना, गुण यानी गुण, बिना गुण वालों को, जिनके अंदर गुण नहीं होते हैं। लह ने कोई यानी उनको कोई नहीं लेता है। लह यानी लेना
या पूछना भी समझ सकते हो आप। न यानी नहीं, कोई यानी कोई, कि जो जिस व्यक्ति में गुण नहीं है उनको कोई पसंद नहीं करता, उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, समाज में उनको कोई स्वीकार नहीं करता है। समाज मतलब सोसाइटी। सोसाइटी में ऐसे पर्सन को हर कोई लाइक करता है जिनके अंदर गुड क्वालिटी है, कुछ गुण है, कुछ अच्छी बातें, जो पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, उनको हर कोई पसंद करता है। ठीक है, आगे देखो, इसी बात को उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया। उन्होंने कौआ और कोयल का एग्जाम्पल दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि कौआ और कोयल दोनों ही काले रंग के होते हैं, दोनों ही रंग में समान है, पर कौए को कोई पसंद नहीं करता, कोयल को हर कोई पसंद करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वाणी में अंतर है। कौआ कड़वा बोलता है, काव काव बोलता है, तो किसी को पसंद नहीं आता। और जो कोयल होती है वो मीठी वाणी होती है कोयल की, इसलिए कोयल को सब हर कोई पसंद करता है। ठीक है, आगे देखो, जैसे कागा कोकिला, कागा मतलब कौआ, कोकिला मतलब कोयल, जैसे कि कौआ और कोयल शब्द सुने सब कोय, शब्द यानी उनकी वाणी, सुने यानी सुनते हैं, सब, हर कोई उनकी वाणी सुनता है। कौए की और कोयल की हर कोई वाणी सुनता है। शब्द सुने सब कोय, सब उनकी वाणी सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावन, कोकिला यानी कोयल को, सबे यानी सब, सुहावन यानी अच्छी लगती है, सबको कोयल अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि कोयल की वाणी मधुर होती है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। दोनों का रंग काला ही होता है। दो यानी दोनों का, एक रंग मतलब दोनों का एक ही रंग है, यानी दोनों ही काले रंग के हैं। काग सब भय अपावन, काग मतलब कौआ, कौए को सब भय यानी सब हो गए, अपावन अपवित्र, अपावन का मतलब होता है अपवित्र। इसका मतलब यह है कि कौए को कोई पसंद नहीं करता, कौए को सब अपवित्र मानते हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं, उसकी आवाज़ कड़वी है। आगे देखो, कहे गिरधर कवि राय, जो कवि गिरधर राय है वो कह रहे हैं कि सुनो हो ठाकुर मन के, कि अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले व्यक्ति सुन लो। ठाकुर मन का मतलब मन के स्वामी, तो वे कह रहे हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले इंसानों सुनो मेरी बात। अब वो क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो, बिनु गुण लह न कोय सहस नर गाहक गुण के, कि बिनु यानी बिना, गुण यानी गुण के, लह यानी कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं लेता है, न यानी नहीं होता है, कोई यानी कोई भी, कि बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। इसका मतलब यह है कि जो गुणहीन व्यक्ति है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, उसको समाज में कोई इज्जत नहीं देता है, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता है। हर कोई गुणवान व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जिसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, सहस नर गाहक गुण के, सहस यानी हजारों, नर यानी व्यक्ति, गाहक यानी स्वीकार करने वाले, यानी गुणों के स्वीकार करने वाले, गुणों की प्रशंसक तो हजार व्यक्ति है। हर कोई गुणवान व्यक्ति के साथ रहना चाहता है। बच्चों, आपको ऐसे समझ लो, आपके क्लास में कोई बच्चा है जो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ता है, तो आप उसके साथ रहना चाहोगे ना? हर कोई अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहता है ना, जिसमें अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, अब इसकी आप व्याख्या देखिए। गिरधर कवि कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। गुणी व्यक्ति का साथ सभी चाहते हैं, लेकिन जिसके पास गुण नहीं होते उसका साथ किसी को अच्छा नहीं लगता है। कौए और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कौआ और कोयल दोनों रंग में समान होते हैं, इक्वल होते हैं, किंतु दोनों की वाणी में अंतर होता है। वाणी मतलब आवाज में। कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबको प्रिय होती है, और वहीं दूसरी ओर कौआ कर्कशवाणी, कर्कशवाणी मतलब कड़वी बोलता है ना, वो के कारण सभी को अप्रिय है, यानी कोई उसे पसंद नहीं करता। कवि कहते हैं कि बिना गुणों के समाज में व्यक्ति को आदर नहीं मिलता, रेस्पेक्ट उसी को मिलता है जिसके अंदर गुण है। गुणहीन व्यक्ति को निरादर मिलता है, इसीलिए गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। अब आप तीसरी कुंडली देखिए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध लेई, जो बनी आबे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जो ही बने आबे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरधर कवि राय, यह करूँ मन परतीति, आगे को सुख समझू, होए बीती सो बीती। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। बीती ताई का मतलब है जो बात बीत गई है, जो घटना घट चुकी है। बिसार दे मतलब भुला दे। आगे का मतलब भविष्य में।
सहज का मतलब होता है सरलता या आसानी, और ताही में मतलब उसी में, चित्त देई मतलब मन लगाना, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, कोय यानी कोई भी, खता का मतलब होता है दोष या गलती, पावे यानी प्राप्त होना, यह का मतलब होता है वही, और प्रतीति का मतलब होता है विश्वास। तो जो कवि गिरधर राय जी है वो कह रहे हैं कि जो बात हो चुकी है उसके बारे में हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं इसका आपको लाइन बाय लाइन सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। देखिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो कवि कह रहे हैं कि बीती ताही यानी जो घट चुका है, जो बीत चुका है, जो चीज़ें हो चुकी है, बिसार दे यानी उसे भुला दीजिए, उसे फॉरगेट कर दीजिए। जो बात हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, जो हो चुका है उसे भुला दो। आगे की यानी भविष्य की, फ्यूचर की, सुध ले मतलब भविष्य के बारे में सोच विचार करो, यानी भविष्य पर ध्यान दो। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि आपका कोई एग्जाम का पेपर है, वो बिगड़ गया, खराब हो गया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि आप उसी के बारे में सोच रहे हो, आप उसको भूल कर आगे के एग्जाम के बारे में सोचो कि हमारा आगे के एग्जाम की तैयारी हमें करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आगे देखो, जो बनी आबे सहज में, जो बनी यानी जो हो सके, सहज में मतलब आसानी से, कि जो काम आसानी से हो सके, ताही में यानी उसी में, चित्त दे यानी मन लगाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि जो काम कठिन होता है उसको करने से ही हमें सफलता मिलती है, ऐसा कुछ कोई ज़रूरी नहीं है। जो काम आपसे आसानी से हो जाए उसी में आपको क्या करना चाहिए, मन लगाना चाहिए, और उससे हमें क्या होगा, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ताही में चित्त देई, उसी में मन लगाना चाहिए, बात जो ही बने आवे। बात का मतलब यहाँ पर काम से है, कि जो काम, जो यानी जो बात का मतलब यहाँ पे काम से है, कि जो काम बनी आवे यानी जो काम आपसे हो सकता है, जो बात आपसे बन सकती है, जो काम आपसे आसानी से हो सकता है, आपको उसी में मन लगाना चाहिए। दुर्जन हंसे ना कोई, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, हंसे ना कोई, जिससे क्या होगा, कोई भी दुष्ट व्यक्ति आप पर नहीं हंसेगा, क्योंकि आप अपने पसंद का काम कर रहे हो, मन लगा के काम कर रहे हो, तो सफलता तो आपको मिलेगी ही। चित्त में खता ना पावे, चित्त मतलब होता है मन, मन में खता यानी दोष, गलती, ना पावे यानी आपके मन में भी किसी तरह का कोई दोष नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके मन में भी कोई पछतावा नहीं होगा। ठीक है, कहे गिरधर कवि राय, गिरधर कवि राय जी कह रहे हैं कि यह का मतलब होता है वही, करू यानी कीजिए, मन, प्रतीति का मतलब होता है विश्वास, कि वही काम आप मन में विश्वास के साथ कीजिए। ठीक है, उसी में आपका मन लगेगा और वहीं आपको सफलता मिलेगी। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट को भूल कर फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है, आगे कोई सुख समझी, होए बीती सो बीती। आगे को मतलब भविष्य में, फ्यूचर में, सुख मतलब हैप्पीनेस, कि फ्यूचर के हैप्पीनेस का समझिए यानी समझ कर, कि आपको भविष्य के सुख के बारे में सोच कर, होए बीती सो बीती यानी जो बात हो चुकी है उसको आपको भूल जाना है, कि होए बीती सो बीती का मतलब होता है कि जो बात हो गई वो हो गई, उस बात को आपको भुला देना है, और आपको क्या करना है, भविष्य के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो बात हो चुकी है उसे भुला देना चाहिए, हमें फिर भविष्य के बारे में सोच विचार करना चाहिए, जो काम आसानी से हो सके उसमें ही अपने मन को लगाना चाहिए। इस तरह कोई भी दुष्ट व्यक्ति हमारी हंसी भी नहीं उड़ा सकेगा और मन में कोई भी दोष नहीं आएगा। कवि कहते हैं कि उस काम को मन में विश्वास के साथ कीजिए, भविष्य में होने वाले सुख की बात को समझकर उस बात को भुला दीजिए जो घट चुकी है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कुंडली पसंद आ गई होगी, समझ में भी आ गई होगी। धन्यवाद।